गुड मॉर्निंग कॉलेज स्टूडेंट्स। मैं विद्याधर सियाग हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कबीर द्वारा रचित द्वितीय पद को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका भाग 2 आप पढ़ेंगे। इसमें कबीरदास ने जो आपने हमारे पूर्व के वीडियो में आपने सुना होगा कि जब हृदय में ज्ञान रूपी आंधी का आगमन होता है तो हृदय में स्थित सारे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रसंग में कबीरदास जी प्रेरित करते हुए और उदाहरण देते हुए आपको समझाते हैं। ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे जोग जुगती। जोग जोग जुगती जोग जुगती। रिक्त स्थान लिखते हुए अंत में लिखेंगे बया तम सीना। तम अंधकार के लिए कहा गया है, तम सीना, तम सीना जी, बया तम सीना। अब सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, जोग जुगती कर संतो बांधी निर्चू चुए न पानी। तो आप जोग का जो मीनिंग है योग साधना, योग साधना या सोच विचार मान लीजिए। इसका दूसरा अर्थ है सोच विचार, सोच विचार। कबीरदास जी मन में लोभ को त्याग रहे हैं, योग साधना या सोच विचार। फिर निर्चु का अर्थ है निश्चिंत, या निर्चु मीनिंग है निश्चिंत, निश्चिंत या मान लीजिए बेफिक्र बोल दीजिए, बेफिक्र, पूरी तरह से निश्चिंत होना। चुवई चूना पानी, पानी को कहा गया है, और चुवई का टपकना भी होता है, टपकना, जैसे पानी टपकता है उसके लिए कहते हैं चुवई चूना या टपकना। फिर कूड़ कपट। कूड़ कपट यहाँ कूड़ा भी कहते हैं और छल कपट भी कहा गया है। छल कपट यानी मन में जो बुरे विचार हैं उनको कहा गया है कूड़ करकट। काया शरीर या मन होता है, काया का अर्थ होता है शरीर या मन। आप यहाँ ले लीजिए शरीर या मन जी। उसके बाद में निक्ष्य मानी, इसका अर्थ होता है निकल गया, निकल गया। मन में जो स्थित कूड़ा यानी बुरे विचार है वो पूरी तरह से निकल गए, निकल गया। ठीक है। उसके बाद चलिए हरि। हरि यहाँ ईश्वर प्रेम के लिए कहा गया है। हरि की गति, यहाँ ईश्वर का स्वरूप बताया गया है, ईश्वर का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप। हरि की गति का अर्थ है ईश्वर का स्वरूप। ये देखिए, हाँ। जब जानी, जानी का मतलब पहचाना। ठीक है। उसके बाद में आंधी पीछे जो जल बुट्ठा, तो यहाँ बूढ़ा या उमड़ा या वर्षा कहते हैं, इसका अर्थ है उमड़ा या वर्षा, यानी जल की वर्षा हुई। ठीक है। फिर जन कहते हैं भक्त को, जन कहते हैं भक्ति। और भीना यानी भीग गया या मगन हो गया, भीग गया या मगन हो गया। ठीक है। फिर अंतिम जो पंक्ति है उसमें बहान शब्द को लीजिए, इसका अर्थ होता है सूर्य जी, और या ज्ञान भी कह सकते हैं इसमें, ज्ञान। प्रकट यानी प्रकट होना। यहाँ भया तम, तम का अर्थ 2 है यहाँ। एक तो है अंधकार, अंधकार, और दूसरा है अज्ञान। ये दोनों अर्थ लिए गए हैं। सीना का अर्थ है क्षीण या नष्ट, क्षीण या नष्ट होना। अब देखिए उच्चारण करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए कि जोग जुगती कर संतो बांधी निर्चु चुवै न पानी। जोग जुगती कर संतो बांधी निर्चु चुवै न पानी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जानी। जोग जुगती कर संतो, जोग जुगती कर संतो बांधी निर्चु चुवै न पानी।
जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्चु चुवे न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या, कूड़ कपट काया का निकस्या, हरि की गति जब जानी, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन बीना। कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमसीना। कह कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तमसीना। प्रस्तुत कवितांश कवि कबीर द्वारा रचित पदों से उद्धृत है। ये पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से संकलित है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कबीरदास सांसारिक माया मोह से मुक्त होने की प्रेरणा देते हुए हृदय में जब ज्ञान का, सूर्य रूपी ज्ञान का उदय होता है तो अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, इसी बात का वर्णन किया गया है। कबीरदास जी कहते हैं कि जोग जुगती कर संतो बांधी, कि है संतो अब की बार जो ये सांसारिक जीवन रूपी जो छप्पर की बात हमने कही थी उसी का वर्णन करते हुए कहते हैं प्रतीकार्थ में कि है संतो अब की बार जो हमने योग साधना से या सोच विचार करके जो छप्पर बांधा है, हे संतो अब की बार जो अर्थात हमने जो योग साधना या सोच विचार से जो छप्पर बांधा है, निर्चु चुवे न पानी, वह अब हम पूरी तरह से निश्चिंत हो गए और बेफिक्र हो गए हैं, जिससे पानी बिल्कुल भी नहीं टपकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि न तो अब किसी प्रकार का कोई हमें भय है। अब की बार हमने जो सांसारिक जीवन रूपी जो छप्पर का निर्माण किया है, हे संतो अब की बार जो दूसरी बार जब हमने जो छप्पर का निर्माण किया है, अर्थात मन का जो दृढ़ संकल्प लिया है, उससे हम पूरी तरह से निश्चिंत और बेफिक्र हो गए हैं, क्योंकि उस पर सांसारिक ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कि जिस प्रकार कहा गया है कि हमने योग साधना और सोच विचार के, हे संतो अब की बार जो छान या छप्पर का जो निर्माण किया है, हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं कि इस छप्पर में से एक पानी की बूंद भी नहीं टपकेगी, अर्थात बिल्कुल भी पानी नहीं चुएगा। कोड़ कपट काया का निक्ष्या, क्योंकि ये जो हृदय रूपी यानी मन, काया, शरीर, क्योंकि अब जो हमारे मन में छल कपट या कूड़ा करकट या जो छल कपट है शरीर में से यानी मन से पूरी तरह से हमने छल कपट को हटा दिया है, निक्ष्या निकाल दिया है। हरि की गति जब जानी, जब हमारे हृदय में ज्ञान का उदय होने से हमने ईश्वर के स्वरूप को पूरी तरह से पहचान लिया है, जिसके कारण हमारे हृदय में स्थित जो कूड़ा कपट है यानी जो कूड़ा है या छल कपट या बुरे विचार हैं वो पूरी तरह से निकल गए हैं, क्योंकि हमने हरि की गति यानी ईश्वर के स्वरूप को अच्छी तरह से पहचान लिया है। आंधी पीछे जो जल बूठा, हमने ये देखा कि जिस प्रकार आंधी के पीछे जल या बूठा शब्द है अर्थात उमड़ा यानी वर्षा हुई, जिस प्रकार आंधी के पीछे जल की वर्षा होती है, प्रेम हरिजन भिन्ना, अर्थात हमने तो ईश्वर के प्रेम रूपी, हम तो यानी हमारे जो भक्त हैं जिसके हृदय में जब अज्ञान रूपी आंधी नष्ट होकर के जो ज्ञान रूपी जल का आगमन हुआ, जल की वर्षा हुई, तो प्रेम हरिजन भिन्ना, जिससे अर्थात हम भक्त प्रेम रूपी जल में पूरी तरह से भीग गए हैं, अर्थात ईश्वर के स्वरूप को पहचानने से हम ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए हैं, पूरी तरह से मगन हो गए हैं। कहे कबीर बहानम, बहान के प्रगटे, अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे हृदय में सूर्य रूपी ज्ञान का प्रकाश हुआ यानी प्रकट हुआ, तो उदित भया तम अवसीना, अर्थात जब हमारे हृदय में सूर्य रूपी ज्ञान उदय हुआ, तभी से मन में स्थित जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो पूरी तरह से नष्ट हो गया, अर्थात ईश्वर की कृपा होने से हृदय में अवस्थित अज्ञान रूपी कष्ट पूरी तरह से नष्ट हो गए। कबीरदास जी कहते हैं
कि हे संतो, अब की बार हमने बड़े योग साधना और सोच विचार के हमारे शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया है। हमने जो छप्पर पूरी तरह से बांधी है उसको योग साधना या सोच विचार करके सोच समझ करके बांधा है। अब हम पूरी तरह से निश्चिंत हो गए हैं, बेफिक्र हो गए हैं, क्योंकि अब जो छान का निर्माण किया उसमें से एक बूंद भी पानी नहीं टपकेगा, क्योंकि हमारे हृदय में स्थित जो कूड़ा करकट है, छल कपट या बुरे विचार हैं, उस काया शरीर के हमारे मन के जो कपट हैं, छल कपट हैं, पूरी तरह से हमने निकाल दिए। हरि की गति जब जानी, जब मेरे हृदय में जब ईश्वर का स्वरूप प्रकट हुआ तो हृदय से छल कपट रूपी जो कूड़ा करकट है पूरी तरह से निकल गया, अर्थात बुरे विचार नष्ट हो गए। आंधी पीछे जो जल फूटा, जिस प्रकार आंधी के यानी अज्ञान रूपी आंधी के नष्ट होने से ही और जल रूपी जो वर्षा हुई, तो जिससे प्रेम हरि जन भिना, अर्थात ईश्वर की भक्ति, हमारे जो भक्त हृदय है इसमें ईश्वर का प्रेम रूपी जल से मैं तो पूरी तरह से भीग गया हूँ, अर्थात मैं ईश्वर की भक्ति में मगन हो गया हूँ। अब मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है और मेरा हृदय पूरी तरह से निर्मल हो गया है। कहे कबीर भान के प्रगटे, कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे हृदय में तो ज्ञान रूपी सूर्य का जब उदय हुआ तो अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो गया है और अब मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो गया हूँ, मुझे किसी भी बात की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेरे पर तो मेरे आराध्य प्रभु राम की कृपा है, जिसके कारण मैं अब निश्चिंत हो गया, मुझे मोह माया से मुक्ति मिल गई है। विशेष में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश की भाषा सहज सरल एवं सदुगड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। इस पद्यांश में ईश्वर भक्ति करने के लिए प्रेरित किया गया है। यहाँ सांग रूपक के साथ रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग भी हुआ है और साथ ही प्रतीकात्मक शैली का भरपूर प्रयोग हुआ है। अंत में ये कहूँगा कि कबीरदास ने ईश्वर की प्रेम भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी है। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे की वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।